नहीं, रात में सिर्फ 1-2 बार रुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं रुके, दिन में अपन चला जाते हैं क्योंकि नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है, वो चले जाते थे। सारी बातचीत होती है, तो उसके बाद घर आते हैं, बातचीत होती है हमारी सिस्टर से, भैया बात किए कि कोई डिमांड तो नहीं है, बोले नहीं, कोई डिमांड नहीं है। शादी से पहले जब आपकी मान बातचीत चालू हो गई, तो क्या वो जो है आपके घर पे आते थे? अगर वो सही होते तो आते ज़रूर, लेकिन वो सही नहीं, इसलिए मेरे सामने नहीं हो रहे हैं। मैं अकेले में नहीं बुला रही हूँ, प्रशासन के सामने बुला रही हूँ। बहुत सारी चीज़ों को हमको झांसा दे चुके थे, ऐसी बात नहीं है। तो बरच्छा दे के आते हैं, उसी वक्त से इनका जो है सही से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं, बेड भी अच्छा नहीं है, हम नहीं ले जाएंगे। ऐसी बात बहस होते होते बोले कि हमको 4 चक्के की गाड़ी निकलवा दीजिए, या तो हमको कैश दीजिए आप लोग, या तो गाड़ी निकलवाइए, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। नहीं, अभी मैं जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र खेतासराय के अंतर्गत एक गांव में हूं, जहां पे एक लड़की के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। लड़की 2 साल पहले लड़के से लगातार बात करती है और उसके संपर्क में भी रहती है। यहाँ तक कि वो लड़का बिना शादी के ही उस लड़की के घर पे आता रहता है, और वो दिन करीब आता है कि जब लड़की दुल्हन बनती है। दुल्हन बन करके दूल्हे के आने का इंतजार करती है, जो वर्षों पहले मुलाकात करती रहती है, वही शख्स दूल्हा बनता है। दूल्हा बनने के बाद इसी घर पे आता है, जिस घर से मैं आपको रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ, जिस घर से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आप ये देख लीजिए, ये जो रस्में हैं हमारे हिंदू धर्म में, ये रस्में निभाई जाती हैं। जब किसी लड़की की शादी होती है तो बांस गाड़ा जाता है और ये कलशे सजाए जाते हैं, और कलशों के साथ साथ इसमें एक आर्टिफिशियल पैराट लगाया जाता है, जो विदाई के समय में बच्चे इसको लेते हैं, सयान भी लोग इसको निकालते हैं। अगर देखा जाए तो यह भी एक रस्म है। लेकिन ये चीज़ें सब होने के बाद, ये चीज़ें होने से पहले लड़की को सारे सपने, लड़की को सारे अरमान चकनाचूर हो जाते हैं। जिसे अपना हमसफ़र समझी, जिसे अपना जीवन साथी समझी, वही उसकी पूरी ज़िंदगी को पल भर में तबाह कर देता है। पहले तो बड़े बड़े सपने दिखाया, और जब बारात लेके आया तब वो ये भूल गया कि ये मेरी होने वाली पत्नी है। 2 साल पहले से मैं बात कर रहा हूँ। आइए क्या कुछ कहानी है, उस लड़की के दर्द को आपको सुनाते हैं। क्या उसके दिल में दर्द है, उन्होंने क्या क्या सपने दिखाए, लड़की ने क्या क्या सपने देखे, उसके अरमान पर कैसे पानी फिर गया। आइए हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आप? कंचन राजभर। कंचन, कितना आप पढ़ी लिखी है? सर, हम बीटीसी कर रहे थे, तो उसमें हमारी माताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी, छूट गया। फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट हुआ था, और सेकंड का पेपर दिए थे हम। उसके बाद हमारी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो हमको ही देखना था। फैमिली में 2 सिस्टर शादी हो गई थी, तो अपने घर रहती थी। भाभी हैं, वो भी पढ़ रही थी, वो भी नहीं थी मौके पे, उनका भी पेपर ऊपर चल रहा था। तो हमारी बड़ी सिस्टर अपने ससुराल से, फिर हम दोनों बहन माताजी की सेवा उवा किए 4 साल, सब मिला जुला के। कंचन, जी जिसके साथ आपकी शादी होनी थी, जी। उसके साथ आपका रिश्ता कब से बना, कितने समय पहले बना? देखिए, सब मिला जुला के 1.5 साल हो गया था, और ये रिश्ता हमारे मतलब हमारे और उनके गार्जियन तय किए थे किसी के माध्यम से। और उस समय जैसे जो भैया रिश्ता लगवाए थे, वो भादव से हैं भैया, तो वही रिश्ता बताए थे भैया, और यहाँ के बारे में उनको जानकारी मिली, और क्या नाम से कि उनके माता पिताजी नहीं हैं। लड़की मतलब एमए बीए की थी और बीटीसी कर रही थी, छूट गया माताजी की वजह से। तो ये सारी बातें अवधेश जी के घर वो जो भैया थे वो पहुँचाएँ कि ऐसी ऐसी बात है। फिलहाल माताजी की तबीयत बहुत खराब, 4 साल वो लोग सेवा वेवा की हैं, और उसकी पढ़ाई छूट गई है। अगर आपको लड़की चाहिए तो लड़की है, हम बताएं, आप जाके देखें, लेकिन वहाँ कोई डिमांड मत करना। तो शायद ये लोग लड़की के लिए बोले थे, उनके रिश्तेदार हैं गोलू भैया। तो ये लोग बोले कि ये बोलते हैं कि ठीक है हम लोग जाएंगे, ये हमको देखने आते हैं, इनकी फैमिली से पूरी फैमिली आती है हमको देखने गोरारी मार्केट में। यहाँ से हमारी सिस्टर और हमारे भैया के दोस्त, हम 3 जन रहते हैं, वहाँ पे देखा जाता है, सारी बातचीत होती है। तो उसके बाद घर आते हैं, बातचीत होती है हमारी सिस्टर से, भैया बात किए कि कोई डिमांड तो नहीं है, बोले नहीं, कोई डिमांड नहीं है। उसके बाद ठीक है, आना जाना हुआ। जैसे कभी हमारी यहाँ तबीयत किसी ख़राब होती तो वो लोग आते थे, वहाँ किसी की तबीयत ख़राब होती तो हमारी सिस्टर जाती थी। अच्छा, ये तमाम सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि शादी से पहले जब आपकी मान बातचीत चालू हो गई, तो क्या वो जो है आपके घर पे आते थे?
जी, आते थे। जैसे कभी किसी की तबीयत ख़राब हुई, तो हमारी सिस्टर की तबीयत ख़राब रहती थी, बनारस इलाज चल रहा था। तो जैसे हम एक बार क्या हुआ, मैं बोली मैं कल घर नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ दवा लेने। दीदी को बोली कहाँ जाओगी? बोली वहाँ बनारस। तो कह रहे हैं कि अकेले चली जाओगी? बोली हाँ, मैं चली जाऊँगी, गाड़ी बुक करूँगी और दोनों सिस्टर हमारी, हम दोनों चले जाएँगे। तो ये बोले कि आज नहीं, परसों चलो, मैं भी चलूँगा। मैं बोली नहीं, देखो अभी शादी-विवाह नहीं हुआ, अगर कोई बात अभी हो जाए, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, तो यही कहेंगे लड़कियाँ बुलाती हैं बार-बार, और आज लोग वही कह भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती थी, तो वो अगर आए हैं हमारे घर किसी भी दुख परेशानी में, तो हमारी सिस्टर भी गई हैं, ऐसी बात नहीं है। और रही बात अच्छा, साथ यहाँ शादी से पहले जब आपके घर पे आता था, जी। तो यहाँ रातें भी रुकता था? नहीं, रात में सिर्फ 1-2 बार रुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं रुके, दिन में वापस चला जाते हैं, क्योंकि नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है, वो चले जाते थे। तो जितनी भी बातें वो मीडिया पे ला रहे थे, अब तक तो भैया मैं यही चाह रही थी, क्योंकि वो मतलब उनका जो है मेरा लगाव एक जैसा है। लेकिन अब ये बातें हमको समझ में, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मीडिया पे आए थे। मैं बोली बहुत सारी बातें मैं मीडिया पे नहीं लाना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे उसी के साथ रहना है, उसी के घर रहना है, तो मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊँगी। कुछ चोटें आई थी, गाँव वाले नाराज़गी जता के मार अच्छा, दिए थे। जैसे जब आपकी शादी नज़दीक आने लगी, जी। तो उस समय वो आपसे कौन-कौन सी बातें बोला वो? देखिए, हमको तो बहुत सारी चीज़ें, अब हम क्या बोलें, बहुत गुस्सा भी लग रहा है हमको। अगर वो आज तक हम उनको बोले कि अगर वो सही होते, आज कितना दिन हो गया, 12-13 दिन जो भी हुआ है, हम बार-बार कह रहे हैं आप प्रशासन के सामने आइए हमारी, और आप बात होगी, वहाँ समझा जाएगा। अगर वो सही होते तो आते ज़रूर, लेकिन वो सही नहीं, इसलिए मेरे सामने नहीं हो रहे हैं। मैं अकेले में नहीं बुला रही हूँ, प्रशासन के सामने बुला रही हूँ। बहुत सारी चीज़ों को हमको झांसा दे चुके थे, ऐसी बात नहीं है। झांसा कौन-कौन सी चीज़ों के दिए थे? अब ये मतलब कि शादी के बाद देखिए, हमको बहुत सारी चीज़ों को वो दिखाएँ, घुमाएँ फिराएँ कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे तुम्हारे लिए। फिर होता है कि हमको स्कूटी देते हैं शुरू-शुरू में। स्कूटी निकलवा के स्कूटी उठा ले जाते हैं अपने घर, और आज तक स्कूटी हमारे घर नहीं आई। यानी शादी से पहले आपको स्कूटी दी जाती है? हाँ, स्कूटी हमको दिए, 10 दिन 12 दिन स्कूटी थी हमारे घर, उसके बाद वो ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से फ़ोन आता है, हमारी बात होती है, माँ जी से सबसे हो रही थी, तो वो बोलती है स्कूटियाँ है घर पे? मैं बोली नहीं, बोली यहाँ भी नहीं, वहाँ भी, आज तक स्कूटी ना शिवपुर है, ना लेदरही है। ये तो अवधेश बताएगा कहाँ स्कूटी रखी गई है। हमारे मुँह से बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर। यही सब, अब स्कूटी हमारे खुशी के लिए लिए थे आप ना, तो स्कूटी मेरे पास होनी चाहिए थी, और हमको नहीं दिए तो घर होनी चाहिए थे। स्कूटी है कहाँ? अच्छा कंचन, जी। 1.5 सालों में आपने अवधेश से तमाम वो बातें की होंगी, जी, बहुत बात, वो प्यार की भी बातें की होंगी, बहुत सारी ज़िंदगी बातें की हुई, बातें की बहुत सारी होंगी। बातें हुई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन बातों में कौन-कौन सी बातें आपके जीवन में सही उतरी? देखिए, आज तक तो अब क्या हम बोले, बहुत कुछ वो बोले थे, लेकिन बोल रहे थे मैं बोली यहाँ, बार-बार मैं कह रही थी मतलब आप इतना पढ़े-लिखे हो, खेती-बाड़ी है, हम गरीब फैमिली से मैं आ रही हूँ, तुम कोई डिमांड कहीं कल की कोई बात करने, हमको कुछ नहीं, सिर्फ तुम भैया से हमारी बात होती है, तो भैया बोलते हैं आपको क्या चाहिए? तो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं, आप आइएगा, कंचन खाद पकड़ा देना, वही हमारे लिए बहुत है। ये सारी बातें हुआ करती थी, और पढ़ाई-लिखाई के बारे में भी कहते हैं कि मैं ले आऊँगा, तुम्हारा एडमिशन कराऊँगा, पढ़ाऊँगा, ऐसे-वैसे, बहुत सारी बातें होती थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनके मन में कहाँ से लालच बैठ गई, कैसे, क्योंकि इतना साल हो गया था, ये कभी नहीं पूछे कि तुम्हारे भैया कुवैत कितने साल से रहते हैं। बरच्छा से 3 दिन पहले हमसे पूछा जाता है कि तुम्हारे भैया 30-35 साल से रहते हो? मैं बोली नहीं। तो कह रहे कितना साल हुआ? मैं बोली कि ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं गिनती थोड़ी ना कर रही हूँ कि इतना साल हो गया, 20 साल, 25 साल। तो बरच्छा दे के आते हैं, उसी वक्त से इनका जो है सही से बात नहीं कर रहे थे। क्या कंचन शादी से पहले 1.5 सालों के दौरान क्या जी। कंचन कभी अवधेश से रिलेशन में आई? नहीं, देखिए उस तरह से मतलब आते थे, फैमिली की तरह हम लोग रहते थे, हमारी सिस्टर हम दोनों साथ में रहते थे। जो भी बातें होती थी सामने बैठ के होती थी, अपना सुख-दुःख सब बतियाया जाता था। हमको दीदी से बोलते कंचन को मैं बहुत मानूँगा, मम्मी-पापा ने सब सारी चीज़ें, वहाँ मम्मी-पापा हैं, सब मिलेगा, तुम टेंशन मत लेना। ये सारी चीज़ें होते-होते, लेकिन अब बहुत सारी बातें थी, मैं तो बार-बार कह रही थी कि एक बार आप मेरे से बात कर लो, लेकिन वो बात करने के लिए राज़ी नहीं हुए। जब अवधेश बारात लेकर के आपके दरवाजे पे आता है, तो उस समय आप दुल्हन के लिबास में रहती है? जी, बिल्कुल, पार्लर वाली आई थी दीदी खेतासराय से, हमारा जयमाल होता है, सब कुछ सारी बातें खुशी-खुशी चल रही थी। तो जब बारात निकलती है घर से और पहुंचने वाली होती है, तो अक्सर जैसे पहले से अगर बातचीत होती रहती है, तो दूल्हा दुल्हन को फ़ोन करके कहता है मैं आपके घर आ गया हूँ। हाँ, देखिए वो करते हैं हमको फ़ोन 8 बजे। हमारी फ्रेंड थी, हमको थोड़ा तैयार-वैयार कर रही थी। वो 8 बजे फ़ोन करते, कहते भैया काम है? मैं बोली भैया ये सब बाहर हैं, बोलो क्या काम है? तो कह रहे हैं हम 400 बाराती लेके आ रहे हैं। मैं बोली मास्टर 200 की बात हुई थी, 250 की व्यवस्था हो रही थी तुम्हारे उधर की, तो अब 400 हो गए? इतने मेरा भाई आता है पैसा लेने घर में। तो मेरा भाई जैसे पैसे निकालता है, मैं बोली भैया लो बात कर लो। भैया कहते हैं हाँ, भैया बोले हाँ, हाँ ठीक है आप लोग आइए, 400-500 है, कोई दिक्कत नहीं, मैं व्यवस्था किया हूँ। वो चले जाते हैं बात करके। लेकिन यहाँ अवधेश जी जो है, उस दिन की जो बात है, ये उसी दिन हमसे पूछते हैं कि तुम्हारे भैया
कितने दिन रहते हैं बाहर, फिर बरच्छा दिया जाता है, बोलते हैं 1 लाख बरच्छा दिए, क्या दिए तुम्हारे भाई? तो मैं बोलती मेरे माँ बाप नहीं होते। ऐसा क्यों बोल रहे हो मास्टर तुम? मैं मास्टर कह के बुलाती थी उनको, कह रहे कि हाँ हाँ हम सही बोल रहे हैं। तब ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है हमसे, 1.5 साल हो गया, नहीं पूछे आप कुछ तो क्या है आपके मन में? आपके मन में कहीं न कहीं लालच तो बैठ ही गई, इसीलिए अच्छा, तो 1.5 सालों के दरमियान जब आप बात करती थी तो क्या ये नहीं जानती थी कि अवधेश इस तरह की डिमांड करेगा, या उसके मन में ऐसी-ऐसी भावनाएँ हैं? देखिए, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन कहीं-कहीं बीच-बीच में बात बिगड़ी थी। यहाँ तक मतलब हो गया, उनके पिताजी से मैं शिकायत की, कुछ हमें शिकायतें मिली थी, मैं बोली कि पापा जी ये झूठ बोलते हैं बहुत किस ऐसे। चीज़ की शिकायतें मिली? शिकायतें मिली थी, फ्रॉड का काम कर दिए थे, किसी का पैसा लेके बाहर भेजना है उसको नहीं भेजे, फिर किसी का पैसा लेके उसके बाद कोई काम था नहीं करवाए, लोन पास करवाना था उसका 4000 रुपया लिए थे उसका नहीं करवाए। और देखिए हम हमारे साथ खुद फ्रॉड कर दिए, उसमें 3000 का लोन ले लिए थे और हमको पता भी नहीं। हम तो उस दिन जाने जब मैसेज आया मोबाइल पे, तुरंत मैं उनके यहाँ भेजती हूँ, पूछती हूँ ये क्या है, तो कह रहे हैं कि चलो हम भर देंगे, नहीं भर रहे हैं। अच्छा ये कंचन, बात मैं छुपाई थी अपने घर वालों से कि मास्टर जी आप 3,000 का लोनवा भर दीजिए, हमारे घर वाले जानेंगे क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, भर दो। बहुत हम उनको समझाए, लेकिन हाँ हाँ भर देंगे। कंचन, जब आप दुल्हन के लिबास में सजी थी और आपके अंदर वो अरमान जग रहे होंगे कि अब मैं स्टेज पे जाऊंगी, जयमाल होगा, लोग आशीर्वाद देंगे, तो उस जब आप सज करके दुल्हन बन करके बाहर निकलती हैं, स्टेज पे पहुंचती हैं, तो फिर वहाँ क्या होता है? देखिए वो मंडप में आते हैं, मैं तो अंदर चली गई थी कपड़ा चेंज करने, उसके बाद क्या होता है, बाइक यहाँ खड़ी थी और बेड वगैरह रखा हुआ था, तो बोले कि ये बाइक जो है हम नहीं ले जाएंगे, हमको कैश चाहिए। तो ये बात हमारी मझली बहन सुनती है, तो वो कहती हैं, वो सोची मजाक कर रहे हैं क्या बात है। फिर उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं हम कुछ नहीं, बेड भी अच्छा नहीं है, हम नहीं ले जाएंगे। ऐसे ऐसी बात बहस होते होते बोले कि हमको 4 चक्के की गाड़ी निकलवा दीजिए, या तो हमको कैश दीजिए आप लोग, या तो गाड़ी निकलवाइए, उसके बाद ही हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये बात मैं सुनते, जैसे सारी औरतें थी, हमारी फ्रेंड थी, वो भी सुन के गई, कह रही कंचन अवधेश जी मास्टर जी ऐसे बोल रहे हैं। मैं बोली नहीं वो नहीं बोल सकते, ऐसे कैसे बोलेंगे? तो कह रही थी कि नहीं बोल रहे हैं तुम। तब उसके बाद मैं थोड़ी दूर पे आके मैं सुनती हूँ यहाँ बहस चल रही है। उसके बाद मैं आती हूँ, ये नाऊ भैया जाते हैं घर में, मैं बोलती हूँ भैया एक बार उनसे बोल दीजिए कंचन आपसे बात करना चाह रही है। तो भैया आके बोलते हैं कि आपको बुला रही है लड़की, जाओ सुन लो। तो वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी बुआ है वो आती हैं कि वो कहती हैं भैया हो कंचन एक बार बुला, एक बार उहुक सुन ला, देखा काव कहा था तू काहे ना जाते हैं अंदर हो, तो हम नहीं जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारी फ्रेंड आती है, वो बोलती है कि मास्टर जी चलिए एक बार तो बात कर लीजिए, आप कितना इतना बोले, इतना नहीं बोलना चाहिए, आप शादी करने के लिए आए हैं, आपकी जगह आपके पिता बोलते, आपके भैया बोलते, आपको नहीं बोलना चाहिए। वो क्योंकि वो हमसे फ़ोन में करते हो तुम्हारी जो फ्रेंड है बहुत बोलती है। मैं बोली कुछ बोली होगी सही, तुमको बुरा लग गया होगा। तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे बात करने। देखिए शाम से सुबह हो जाती है, हम 2 बार आते हैं मंडप में और मास्टर जी आइए हमसे बात करें, कह रहे हम नहीं बात करेंगे, उनका हाथ पकड़े तब भी नहीं जाते। अच्छा ये बताइए अगर उनसे मेरा लगाव था, मैं तो आ रही हूँ ना उनके पास, लेकिन वो यहाँ से वहाँ तक नहीं, 1.5 साल से तुम्हारा आना जाना था, कोई ऐसा था मैं ही बुला रही थी ना, लेकिन वो कमरे में नहीं जाते मेरे से बात करने, कह रहे हम जाएंगे ही नहीं। उनकी जिद थी कि हमको कैश चाहिए या गाड़ी निकलवा के दो। ज़िंदगी के लिए इनके कुछ बचा नहीं है सिवाय प्यार के। प्यार ने ही ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और प्यार ने ही इनके शादी के बंधन को भी तोड़वा दिया। विश्वास, जहाँ विश्वास होता है वहीं धोखा होता है। विश्वास अगर कीजिए तो सोच समझ के कीजिए, वरना विश्वास मत कीजिए। और बहुत ही ये कहानी जो है बहुत ही दर्द देती है। और अगर दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप विचार करेंगे तो आप अपने बच्चों का, अपने बेटे का, अपने बेटियों का भी भविष्य संवार लेंगे। बाकी अब ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।